विक्रमादित्य सिंह बोले, जयराम ठाकुर हिमाचल के पलटूराम। लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा है कि नेता विपक्ष जयराम ठाकुर हिमाचल के पलटूराम हैं। जयराम आपदा को लेकर बड़ी बड़ी बातें करते रहे और जब केंद्र से मदद मांगने और राष्ट्रीय आपदा घोषित करने की बारी आई तो पलट गए। ये बात लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने विधानसभा परिसर में प्रेस वार्ता में कहे। हिमाचल में संदिग्ध सत्यनिष्ठा वाले अफसरों की सूची बनेगी, संवेदनशील पदों से हटेंगे। हिमाचल प्रदेश में विभिन्न विभागों में 276 अधिकारी और कर्मचारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप लंबित हैं। इन आरोपित अधिकारियों और कर्मचारियों पर विभिन्न मामलों में न्यायालय, सतर्कता विभाग, पुलिस, सीबीआई और संबंधित विभाग की ओर से अपने अपने स्तर पर कार्रवाई की जा रही है। ये जानकारी मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने जयसिंहपुर के कांग्रेस विधायक यादविंद्र गोमा की ओर से किए प्रश्न पर लिखित उत्तर के रूप में दी। नशीली दवाओं की तस्करी करने और अवैध शराब रखने के आरोपी पार्षद का बार लाइसेंस रद्द। नशीली दवाओं की तस्करी करने और अवैध शराब रखने के आरोपी पार्षद को मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। अब आबकारी विभाग ने शिकंजा कसते हुए आरोपी की ओर से गगरेट में संचालित एक होटल के बार में दबिश दी गई। जांच के दौरान विभाग को वहां से अवैध शराब की पेटियां बरामद हुई हैं। इसमें अंग्रेजी शराब के साथ बियर की बोतलें भी मिली हैं। इसके बाद उक्त बार का लाइसेंस रद्द कर दिया गया। जिला आयुक्त राज्य कर एवं आबकारी विनोद सिंह डोगरा ने बताया कि मामले की जांच जारी है। बता दें कि आरोपी पार्षद के घर से 210 पेटी अवैध शराब की बरामद हुई थी। इसके बाद आरोपी की ओर से संचालित होटल के बार पर दबिश दी गई। अवैध खनन पर 34,100 रुपये जुर्माना, यातायात नियमों की अवहेलना पर 105 वाहनों के किए चालान। हिमाचल प्रदेश की ऊना जिला पुलिस ने अवैध खनन करने पर 2 वाहनों के चालान किए हैं और जुर्माने के रूप में कुल 34,100 रुपये वसूले हैं। इसी प्रकार यातायात नियमों की अवहेलना करने पर कुल 105 वाहनों के चालान किए गए। इससे पहले बीते बुधवार को थाना हरोली के तहत पंडक चौकी की पुलिस बुधवार सुबह नाकाबंदी के दौरान 4 टिप्पर जब्त किए। पुलिस ने इस मामले में 4 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। ठेकेदारों के लंबित भुगतान पर तपा सदन, नारेबाजी कर भाजपा ने किया वॉकआउट। लोक निर्माण और जल शक्ति विभाग में ठेकेदारों के लंबित भुगतान को लेकर गुरुवार को विधानसभा में माहौल खूब गरमाया। नारेबाजी कर भाजपा ने प्रश्नकाल के दौरान सदन से वॉकआउट कर दिया। भाजपा विधायकों ने पूंजीगत व्यय में कटौती का आरोप लगाया। इसे लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष में खूब नोकझोंक हुई। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि एक भी ठेकेदार की पेमेंट नहीं रोकी है। विपक्ष के पास तथ्य है तो संबंधित मंत्रियों को दे। सत्ता संभालने पर हमें खाली तिजोरी मिली। बीते वित्त वर्ष के 3 माह इधर उधर से पैसा लेकर किसी तरह काम चलाया। इस पर नेता विपक्ष जयराम ठाकुर ने सीएम सुक्खू पर झूठ बोलकर सदन को गुमराह करने का आरोप लगाया। भाजपा विधायक रणधीर शर्मा ने वित्तीय वर्ष 2022-23 की अंतिम तिमाही में सरकार से विभिन्न विभागों के बजट में हुई कटौती का ब्यौरा मांगा। 25 साल बाद विधानसभा में लाया गया श्वेत पत्र। ज्यादा कर्ज लेने वाले शीर्ष 5 राज्यों में हिमाचल। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने पूर्व भाजपा सरकार पर वित्तीय कुप्रबंधन के आरोप लगाते हुए कहा कि आरबीआई की रिपोर्ट के अनुसार ज्यादा कर्ज लेने वाले शीर्ष राज्यों में हिमाचल 5वें स्थान पर पहुंच गया है। पूर्व भाजपा सरकार के वित्तीय कुप्रबंधन से यह स्थिति पैदा हुई है। हिमाचल प्रदेश विधानसभा में वीरवार को राज्य की वित्तीय स्थिति पर मंत्रिमंडलीय उपसमिति की ओर से तैयार श्वेत पत्र रखा गया। समिति के अध्यक्ष उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने इसे सदन के पटल पर रखा। मुकेश ने दावा किया कि इससे पहले 25 साल पूर्व विधानसभा में श्वेत पत्र लाया गया था। भोजनावकाश से पहले और बाद में श्वेत पत्र को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी नोकझोंक हुई। विपक्ष नारेबाजी करते हुए वेल में आ गया और जोरदार नारेबाजी की। मुकेश ने कहा कि पूर्व सरकार पूरी तरह कर्ज पर निर्भर रही, आय बढ़ाने का कोई प्रयास नहीं किया। मौजूदा सरकार को 92,774 करोड़ की देनदारियां विरासत में मिली हैं। अकेले साल 2022-23 में कर्ज की देनदारियां 76,630 करोड़ पहुंच गयी। भाजपा सरकार ने चुनावी साल में 16,261 करोड़ उधार जुटाया। चुनाव जीतने के लिए महंगाई भत्ते सहित अन्य ऐलान किए पर पूरे नहीं किए। 5 साल में कर्ज में 12% की बढ़ोतरी हुई है। सीएम सुक्खू बोले, अधिकारी के मुंह पर पानी फेंकने के मामले में कार्रवाई होगी। जोगिंद्रनगर के भाजपा विधायक प्रकाश राणा ने कहा कि एक स्थानांतरण के मामले में कांग्रेस के नेता फोन करते हैं कि उन्होंने आदेश कैसे कर दिए, उनसे पूछे बगैर कैसे कर यह सब कर दिया गया।
उन्होंने कहा कि उनके पास कोई विकल्प नहीं था। उन्होंने कहा कि उनकी बात सुननी होगी। एक अधिकारी के मुंह पर पानी का गिलास मार दिया गया, मुंह पर पानी फेंका गया। स्पीकर ने कहा कि इस बारे में तथ्य पेश करें, उसके बाद इस संबंध में वह कार्रवाई करने को कहेंगे। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि अधिकारी के मुंह पर पानी का गिलास मारा गया। ये स्थिति एक जगह नहीं है, पूरे प्रदेश में ऐसा हो रहा है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि कोई भी विधायक, नेता या अन्य सरकारी अधिकारियों और नेताओं के साथ गलत व्यवहार करता है तो इस बारे में तुरंत कार्रवाई होगी। विपक्ष के नेता भी कह रहे हैं कि सब जगह हो रहा है। बलह में भी हुआ, एसडीएम से बदतमीजी हुई तो इस बारे में कार्रवाई की गई। हिमाचल में संदिग्ध सत्यनिष्ठा वाले अफसरों की सूची बनेगी, संवेदनशील पदों से हटेंगे। हिमाचल प्रदेश में विभिन्न विभागों में 276 अधिकारी और कर्मचारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप लंबित हैं। इन आरोपित अधिकारियों और कर्मचारियों पर विभिन्न मामलों में न्यायालय, सतर्कता विभाग, पुलिस, सीबीआई और संबंधित विभाग की ओर से अपने अपने स्तर पर कार्रवाई की जा रही है। ये जानकारी मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने जयसिंहपुर के कांग्रेस विधायक यादवेंद्र गोमा की ओर से किए प्रश्न पर लिखित उत्तर के रूप में दी। बीते साल के मुकाबले शिमला की हवा 22% ज्यादा दूषित, रिपोर्ट में खुलासा। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला की हवा लगातार प्रदूषित होती जा रही है। बीते साल के मुकाबले इस साल हवा 22% ज्यादा दूषित हो चुकी है। शहर के वायु गुणवत्ता सूचकांक सितंबर 2022 में 62 था, जो अब बढ़कर 76 हो गया है। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मुताबिक इसकी मुख्य वजह गाड़ियों और आसपास के उद्योग से निकले वाला धुआं है। शिमला में पीएम प्रदूषकों का स्तर 2.5 है। ये विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुशंसित स्तर से 1.6 गुना ज्यादा है। बीते कुछ सालों में शहर में पर्यटक बढ़ना भी इसकी मुख्य वजह है। शहर के आसपास नए औद्योगिक इलाकों का निर्माण भी प्रदूषण का बड़ा कारण है। प्रदूषण बढ़ने से क्षय रोग बढ़ने का अंदेशा भी जताया जा रहा है। सुक्खू बोले, हिमाचल प्रदेश में भांग की खेती शुरू करने पर विचार किया जा रहा। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि हिमाचल प्रदेश में भांग की खेती को कानूनी मान्यता देने पर विचार हो रहा है। इस संबंध में जानकारियां जुटाने के लिए राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी की अध्यक्षता वाली कमेटी 4 देशों का दौरा करेगी। इन देशों में चिकित्सा उद्देश्य से भांग की खेती होती है। इस कमेटी के प्रदेश और अन्य राज्यों में किए गए दौरों को लेकर प्रारंभिक रिपोर्ट शुक्रवार को सदन में रखी जाएगी। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में एनडीपीएस एक्ट के तहत भांग की खेती की जा रही है। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में भांग से दवाएं बन रही हैं। शिमला, चंबा, कांगड़ा और मंडी में अवैध तौर पर अभी भांग की खेती हो रही है। गुरुवार को विधानसभा सदन में प्रश्नकाल के दौरान भाजपा विधायक विपिन सिंह परमार ने भांग की खेती से जुड़ा मामला उठाया। जवाब में मुख्यमंत्री ने कहा कि भांग की खेती को कानूनी रूप देने के संबंध में राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी की अध्यक्षता में कमेटी गठित की गई है। कमेटी उत्तराखंड राज्य के दौरे पर भी गई थी। उन्होंने कहा कि भांग की खेती उत्तराखंड में की जाती है। चंबा, कांगड़ा, ऊना, सोलन, कुल्लू सहित अन्य जिलों में पंचायती राज संस्थानों के साथ बैठकें की गई है। कमेटी ने मध्य प्रदेश का भी दौरा किया था। सरकार इसके सभी कानूनी पहलुओं पर जानकारी प्राप्त कर रही है।